Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to discuss back questions and answers of chapter number 9 soil. Okay. So students, क्वेश्चन नंबर 1 तो डायग्राम बेस पर था, डिस्कस कर चुके थे. क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर्स बता देते हैं. मीन्स आप नोट कर लें, यहाँ पर स्पेस है, यहीं पे बता देते हैं. आंसर नंबर 2, state the importance of living organisms for improving the fertility of soil. So इसका आंसर नोट कर लीजिए. एज लिविंग ऑर्गेनिज्म organisms die through the soil, they break it up, okay, permitting more air and water to enter in these layers of soil, okay. So the soil become more loose, मोर लूज. जब उस पर वाटर इंटर कर जाएगा तो सॉइल और ज्यादा लूज हो जाएगी, ठीक है. एंड एयरी, AIRY, एयरी. these living organisms 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 also provide provide minerals, minerals, minerals to the soil, and after they die, they provide humus too, ओके. और ये ह्यूमस भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ कैन सॉइल इरोजन बी प्रिवेंटेड. तो ये देखिए प्रिवेंशंस दिए गए हैं सॉइल इरोजन्स के पेज नंबर 135 में, ठीक है. 1 2 3 4. इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय अवॉइडिंग ओवरग्रेजिंग. सॉइल कंजर्वेशन कैन बी डन बाय एफॉरेस्टेशन दैट इज कवरिंग लार्ज एरिया विद ट्री प्लांटेशन. बहुत बड़े एरिया में ट्री प्लांटेशन को लगा के एफॉरेस्टेशन, मतलब उसको बोलते हैं एक तरीके से एफॉरेस्टेशन करके भी कंजर्वेशन किया जा सकता है सॉइल इरोजन्स का. टेरेस फॉर्मिंग और स्टेप फॉर्मिंग ऑन स्लोपिंग हिली एरिया चेक सॉइल इरोजन, ठीक है. ट्रेस करनी चाहिए फॉर्मिंग और स्टेप फॉर्मिंग को ऑन स्लोपिंग, जो स्लोप वाले एरियाज होते हैं, मतलब ढालदार. हिली एरियाज भी ढालदार होते हैं. चेक्स सॉइल इरोजन, ठीक है. सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड विथ सुटेबल फ्लूड कंट्रोल मेजर्स दैट इज बाय कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम्स, ओके. डैम्स का जो अरे भगवान बना करके, ठीक है, कंस्ट्रक्शन करके भी सॉइल इरोजन्स को
रोका जा सकता है। ठीक है, जो मतलब बहाव है पानी का, फ्लड कंट्रोल्स अगर कर लिया जाए तो भी सॉइल इरोजन्स को होने से रोका जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आई थिंक समझ में आ गया होगा। 4th है डिस्क्राइब अ हॉरिजन ऑफ द सॉइल। तो अ हॉरिजन ऑफ द सॉइल ये आपको दिया गया, बताने की जरूरत ही नहीं है। वहाँ पे है पेज नंबर 124। पेज नंबर 124 में ए हॉरिजन दिया है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल और ए हॉरिजन। A color of this layer is darkest since it is rich in minerals and humus, also contains very fine particles of rocks. This layer is soft, porous and holds more water than the other layers. और बस यहाँ के बाद आप इस लाइन के बाद यहाँ से यहाँ तक आपको नोट करना है, फिर ये वाली लाइन लिखनी है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक वॉर्म्स, रोडेंट एटसेट्रा, दो ही के नाम लिख दीजिएगा, एटसेट्रा लगा दीजिएगा, आर फाउंड इन दिस लेयर। इस लेयर में ही ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स फाउंड होते हैं। ठीक है, सो आई थिंक समझ में आ गया होगा। 4 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं कल से आज तक। 1 2 3 4 5th नंबर, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर इन द सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। रोल ऑफ वाटर बताना है सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस में। सो इसका आंसर नोट कर लें ही तो ज़्यादा अच्छा होगा। आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5, continuous movement of rainwater, continuous movement, MOMENT, continuous movement of rain water, CAUSES, causes breaking down of rock particles into finer particles to form soil. ओके, सो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। आंसर नोट कर लें। Continuous movement of rainwater causes breaking down of rock particles into finer particles to form soil. Okay. Describe the characteristics of clayey soil and loamy soil. तो characteristics बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। clayey soil and loamy soil का टॉपिक आपका पेज नंबर क्लेई सॉइल 128 में है और लूमी सॉइल 129 पर है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ये देखिए आपको ये दिए गए हैं। ठीक है, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लेई सॉइल इज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी गुड ड्यू टू इट्स वेरी स्मॉल एंड टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स ड्यू टू इट्स स्मॉल पोर साइज इट इज अनेबल टू ट्रैप इनफ एयर. It is highly rich in minerals. It holds more water and causes damage to the crop or plants, mainly used for making pots and toys. तो आई थिंक इसमें सिर्फ 3 नोट कर लीजिएगा, कोई एनी 3 जो आपको सुटेबल लग रहे हो। तो मेरे हिसाब से तो इट इज़ हाईली रिच इन मिनरल्स, मेनली यूज फॉर मेकिंग पॉट्स एंड टॉयज, एंड it holds more water and cause damage to the crop or plants. ठीक है, तो इसको कर लीजिए। लूमी सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं। इट हैज़ राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. लूमी सॉइल कंटेन्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर एंड ह्यूमस नीडेड फॉर प्लांट्स ग्रोथ. इट इज़ मोस्ट फर्टाइल सॉइल एंड बेस्ट फॉर कल्टिवेशंस. इसमें 3 है तो 3 ही नोट करिएगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गया होंगे 128 129 पेज नंबर पर। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट का, व्हाट मेक्स सैंडी सॉइल अनसुटेबल फॉर क्रॉप
cultivations. What makes sandy soil unsuitable for cultivation? So sandy soil का टॉपिक है आपका यहाँ पर. The sand particles are large in size with large space between them. The large space between the particles are filled with air. और फिर यहाँ पर आइएगा, वाटर ड्रेन्स क्विकली थ्रू दी स्पेस बिटवीन दीज स्पेसेस लिखिएगा. यहाँ दी हटा के थ्रू दीज THESE दीज स्पेसेस यहाँ तक करिएगा. एंड फिर यहाँ से ये पूरी लाइन कट कर दीजिएगा. सो SANDY सैंडी soil, sandy soils are not suitable for the growth of plants. Okay, so I think इतनी बात समझ में आ गई होगी सभी को. Okay, so bye, take care.